हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। दोस्तों, क्या आपने किसी फ्रेंड के हाथ से कोई चीज़ लेकर भाग जाना चोरी कहलाएगा? आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और जानेंगे चोरी के अपराध के बारे में। तो क्या अगर किसी के हाथ से कोई चीज़ छीन ली है, वो आपकी जान पहचान का है, तो क्या ये चोरी कहला सकता है? इसका जवाब मिलता है हमें इंडियन पिनल कोड 1860 में। भारतीय दंड संहिता 1860 के चैप्टर 17 में प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंस के बारे में बताया गया है। मान लेते हैं कि आप अपनी आईपीसी के नोट्स लेकर अपनी कोचिंग क्लासेस में पैदल जा रहे हैं। पीछे से आपका एक फ्रेंड आता है जो कि बाइक पर है और वो आपके नोट्स आपसे छीन लेता है और आपको जाते हुए कहता जाता है कि वो इन नोट्स को पढ़ने के बाद कल आपको वापस लौटा देगा। और आपको भी पता है कि कल वो इन नोट्स को वापस लौटा देगा, लेकिन आपको उसकी इस हरकत पर गुस्सा बहुत आता है। पर आप कर भी क्या सकते हैं, वो आपका दोस्त जो ठहरा। पर एक बात यहाँ पर सोचने वाली है कि क्या आपके दोस्त ने चोरी की है? चलिए समझते हैं। इंडियन पिनल कोड सेक्शन 378 में चोरी को डिफाइन किया गया है। ये डेफिनेशन कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के कब्जे से आपकी सहमति के बिना कोई मोएबल प्रॉपर्टी लेने की नीयत रखता है या फिर आपसे छीन ही लेता है, तो ये माना जाएगा कि उसने चोरी की है। तो ये बात तो साफ हो गई कि किसी के हाथ से कोई चीज़ छीन लेना भी चोरी कहलाता है। तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में जानते हैं कि प्रॉपर्टी बेईमानी से ली जानी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये कि मोएबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तीसरा ये कि प्रॉपर्टी दूसरे व्यक्ति की होनी चाहिए, वो आपकी नहीं होनी चाहिए, और उसकी सहमति के बिना ही लेना होगा, तभी वो चोरी होगी। और प्रॉपर्टी को उसकी जगह से हटाना भी जरूरी होता है, वरना वो चोरी कैसे कहलाएगी। अब आते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पर, जो ये है कि अगर कोई आपके हाथ से कोई चीज़ छीन लेता है जिसमें आपकी इजाज़त भी नहीं है, तो क्या वो चोरी है? सेक्शन 378 साफ तौर पर कहता है कि ये जरूरी नहीं है कि किसी का इरादा चोरी करने का हो। अगर आपने प्रॉपर्टी के मालिक से पूछे बिना उसकी चीज़ को उठा लिया है, तो ये समझा जाएगा कि आपने आईपीसी के सेक्शन 378 का अपराध किया है, यानी कि आपने चोरी की है। इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर दो पर्सन हैं, ए और बी। ए और बी फ्रेंड हैं। ए बी से उसकी सारी बुक्स छीन लेता है और ये कहता है कि उसे आज रात की पार्टी में आना होगा, तभी ये सारी बुक्स उसको वापस मिलेंगी। हालांकि यहाँ पर ए का कोई ऐसा इरादा नहीं है कि वो बी की सारी किताबों को चुरा ले, फिर भी ये माना जाएगा कि ए ने बी की मर्जी के बिना से उसकी चीज़ों को उसके हाथ से छीन लिया, इसलिए ए ने चोरी की है। इसको दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी ऑफिस का कोई चपरासी है जो चुपके से ऑफिस की एक फाइल को 2 दिन के लिए किसी को दे देता है, ये सोचकर कि 2 दिन के बाद वो इस फाइल को वहां पर वापस रख देगा, और वो 2 दिन के बाद उस फाइल को रख भी देता है। लेकिन यहाँ पर चपरासी ने चोरी का अपराध किया है। तो इस तरह से आईपीसी के सेक्शन 378 में चोरी को डिफाइन किया जाता है, लेकिन इसकी सजा आईपीसी के सेक्शन 379 में दी गई है, जो कि चोरी करने के लिए होती है। और इसमें मैक्सिमम 3 साल तक की सजा हो सकती है, या फिर जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों ही लगाए जा सकते हैं। तो हो फ्रेंड कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।